अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलेट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू सेट्स। और आज के हमारे टॉपिक जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम डेफिनेशन ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे, इसकी नोटेशन, इसकी एग्जांपल्स। और आज हम सिर्फ सेट को जो बेसिकली इसी पे ही फोकस करेंगे कि हमारे पास बेसिकली सेट क्या होता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के सिंबल को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं जी। तो आए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो जो सेट अब हम बात करने जा रहे हैं सेट पे, जो सेट की नोटेशन है या सेट का जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो जॉर्ज कैंटर ने जो है वो सेट को इंट्रोड्यूस करवाया था। सेट आर यूज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर। अब सेट किस लिए यूज होते हैं? ताकि हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक ही जगह पे यानी एक ही कैटेगरी में रख सकें, इसलिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इकट्ठा रखते हैं तो हम एक तरह से एक उसका सेट बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन अ स्कूल मेक्स अ सेट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल के अंदर अगर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा सेट बना लूँ, अगर मैं एक स्कूल का एक सेट बना लेती हूँ जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, तमाम स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं टीचर्स भी इसके अंदर ले आऊँ तो वो स्कूल के अंदर आती हैं। ठीक है, टीचर्स आ जाते हैं, पियंस आ जाते हैं और डिफरेंट जो है ना वो सो ऑन में आगे लगा देती हूँ कि ये हमारे पास एक स्कूल का सेट बन गया जिसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पियंस हैं, वहाँ के और भी एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, क्लर्क लगा देती हूँ, यहाँ पे स्कूल के अंदर क्लर्क भी होता है, क्लर्क ऑफिस भी होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्कूल का सेट बन गया। स्कूल के सेट में क्या आ गया, स्टूडेंट्स आ गए, टीचर्स आ गए, क्लर्क वगैरह आ गए। ठीक है, ये एक बड़ा सेट बना दिया मैंने एक स्कूल का। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा सेट की बात करूँ तो जैसे कि एक स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग मैथ कोर्स आल्सो फॉर्म अ सेट। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो मैथ का कोर्स, कुछ लोग ऐसे करते हैं मैथ का कोर्स लेते हैं और कुछ लोग हम ऐसे कैटेगरी बनाते हैं जो इंग्लिश का कोर्स लेते हैं। अब हम उनकी कैटेगरी अगर बना लें तो उनकी कैटेगरी को क्या करें, हम उनको एक जगह पे प्लेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, वो एक सेट नोटेशन यानी एक सेट बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनका एक सेट बना दूं, मैं लिख दूं मैथ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जितने भी मैथ स्टूडेंट्स होंगे वो इस सेट के अंदर मेरे पास जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि S1 S2 S3, कोई भी ये तीन स्टूडेंट थे ये जो मैथ पढ़ते थे। अब ये मैथ के स्टूडेंट्स की मैंने कैटेगरी में इनको लिख दिया। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आप S1 S2 S3 की जगह कोई नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिख दूं कि उमर, अकमल, अजमल, अहमद। ठीक है, इसमें से मैं कह देती हूँ कि ये दो स्टूडेंट जो हैं ये इंग्लिश पढ़ते हैं और दो स्टूडेंट मैं कहती हूँ कि ये पढ़ते हैं उर्दू। तो अगर मैं उर्दू की स्टूडेंट का कैटेगरी बनाती हूँ, ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल मैंने इसलिए टू स्टूडेंट्स लिए, यानी जितने मर्जी स्टूडेंट्स का है, इस तरह हम कैटेगरी बना के उनको सेट में प्लेस कर सकते हैं। यानी कि ये मेरे पास सेट बन जाता है जो उर्दू स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उर्दू कोर्स जो पढ़ते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो इंग्लिश पढ़ते हैं मैं उनको इंग्लिश स्टूडेंट का एक सेट बना देती हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश स्टूडेंट का एक सेट बना दूँ तो मैं इसको ऐसे कह देती हूँ कि उमर एंड अकमल। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिए समझाने के लिए कि सेट में हमारे पास बेसिकली यूज कहाँ पे होते हैं। ठीक है, सेट को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, जॉर्ज कैंटर ने। और सेट हमारे पास यूज होते हैं टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, यानी हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर उनको इकट्ठा हमने रखना है तो हम एक सेट की फॉर्म में बना देते हैं। जैसे आपको भी डेली लाइफ में भी आप कहते हैं ना इसका सेट बना दो तो इसका सेट बना दो, तो वो एक उस वे में भी आप इसको जरा सोच सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी। अच्छा, एक और भी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, स्टूडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास फॉर्मा सेट। अब हमारे पास स्पेसिफिक क्लास जो है, यानी कि अगर क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं तो वो एक क्लास 1 के स्टूडेंट्स का सेट बना देते हैं। इससे सिमिलरली क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 2 के स्टूडेंट्स का सेट बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इधर भी एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 स्टूडेंट्स जो हैं उसके अंदर तमाम आ जाएंगे वो स्टूडेंट जो क्लास 1 में पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल S1 S2 S3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, या मैं इसको सॉरी स्मॉल S1 S से रिप्रेजेंट करती हूँ। आगे मैं आपको सेट की नोटेशन और सेट की प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगी। ये तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि सेट हमारे पास होता क्या है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, S1 S2 S3 S4 अप टू सोन, ये आगे मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं। ठीक है, अप टू सोन
इसी तरह सिमिलरली क्लास टू के स्टूडेंट्स का मैं सेट बना देती हूँ, क्लास टू के स्टूडेंट्स का बना देती हूँ कि S5 S6 S7 S8 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास कुछ सेट आ जाता है क्लास टू के स्टूडेंट्स का, एक क्लास वन, यानी स्टूडेंट्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास। अब हर क्लास का स्टूडेंट जितने भी है वो एक क्लास के लिहाज से भी एक सेट बन जाता है, ये क्लास वन है, ये क्लास टू के स्टूडेंट्स है, क्लास थ्री के स्टूडेंट्स है। इस तरह क्लास वन के जितने भी स्टूडेंट को एक जगह अगर मैं ग्रुप की फॉर्म में देखूंगी तो मैं कहूंगी कि क्लास वन के स्टूडेंट का सेट है, ये क्लास टू के स्टूडेंट का सेट है, अप टू सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह ही जो है ना वो बाकी चीजें भी बाकी भी हम लोग क्लास के सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं कि हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों ने ना इन दो चीजों पे फोकस करना है, एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। ये हमारे पास एक फॉर्मल डेफिनेशन है सेट की, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंट, ठीक है, जो आपस में बिल्कुल भी मिलते ना हो, यानी डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड यानी कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग क्या करें, उनको कलेक्शन एक कंसीडर कर लें या कलेक्शन बना दें, तो उनको उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, और वो हमारे पास वेल डिफाइंड भी होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड से क्या मुराद है, वेल डिफाइंड से हमारे पास क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर सेट जो है वो क्लियरली इंडिकेट करे कि कौन सा इसका एलिमेंट है और कौन सा इस सेट का एलिमेंट नहीं है। अब मैं सेट नोटेशन यानी आपको एक सेट नोटेशन लिख के दूंगी तो आपको उसमें समझ आ जाएगी कि वेल डिफाइंड से क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेट लिखूं, सेट लिखूं, ये मेरे पास सेट ए है कोई सा भी, ठीक है, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लिखती हूँ 1 2 3 4 अप टू सो। ठीक है, 1 2 3 4, अच्छा मैं इसको जरा स्पेसिफिक कर देती हूँ, 4 तक की मैं इसको रखती हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास जो सेट है एक, अब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास क्या है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है। और आप दूसरी वे में भी देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। आपको ये भी हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर 4 ही एलिमेंट्स है। हम लोग हर एलिमेंट को सेपरेटली देख भी सकते हैं, अच्छा इसके अंदर 1 भी है, इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 4 है। हमें पता चल रहा है इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो एक ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड यानी कि हम जो सेट है वो अपने डिस्क्राइब कर सके अपने एलिमेंट्स को। अब ये देखें, द ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यानी जिस ऑब्जेक्ट्स का हम लोग बना रहे हैं सेट को, हमने क्या कहा है, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अब ये देखिए, ये एक सेट है और ये जो 1 2 3 4 है ये एलिमेंट्स है इस सेट ए के। जो सेट होता है इसकी नोटेशन क्या होती है, वो यूज कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट सेट। हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को। ठीक है, सिमिलरली लोअर केस लेटर टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट को यूज कर, एलिमेंट्स ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोअर केस लेटर यूज करते हैं, और इसी तरह ही हम लोग यूज करते हैं कैपिटल लेटर टू रिप्रेजेंट। लोअर केस से मुराद है यानी स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना चाहूंगी इसके अंदर मेरे पास क्या है, X1 X2 X3 और X4, मैं ये बताऊंगी कि ये मेरे पास क्या है, इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर अल्फाबेट्स में हमने लिखना हो तो हम लोग स्मॉल ABC यूज करते हैं, यानी ये मेरे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं। या मैं सेट ए के एलिमेंट्स को ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं ABCD की फॉर्म में लिख लूँ कि ABCDEF, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं सेट ए के। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात क्या है, अब वेल डिफाइंड पे मैं आपको पहले कह रही थी कि वेल डिफाइंड पे हम लोगों ने फोकस करना है। ये मैंने कुछ आपको चीजें बतानी थी ताकि मैं आपको जरा सेट में ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं इस चीज के मतलब कि वेल डिफाइंड हमारे पास क्या होता है। अच्छा, वेल डिफाइंड यानी कि वो क्लियरली इंडिकेट करे, एक सेट इंडिकेट करे कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि सेट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, अगर मैं आपको कहूँ सेट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप उसको, आपको क्या समझ आएगा कि सेट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है। अब देखें, इंटीजर्स का सेट में अगर मैं लिख के दूं, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, जिसमें 0 आता है, +-1 आता है, +-2 आता है, अप टू सोन, यानी कि तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। अगर मैं इंटीजर्स के सेट को जरा एक्सप्लिसिटली खोल के लिख दूं तो, या मैं इसको एक इस वे में भी लिख सकती हूँ, 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स मैं ये राइट साइड पे लिख दूं और तमाम नेगेटिव नंबर्स मैं इस तरफ लिख दूं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक इंटीजर्स का सेट है। अगर आपको कहे, कोई कहे कि सेट ए इज सम, सेट ए इज सेट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स,
अब ए अगर आपको कहे कि सेट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? हमें पता ही नहीं है हमें कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब देखिए इंटीजर्स तो हमारे पास बहुत सारे इन्फिनिट है हमारे पास इंटीजर्स, देखिए हमें क्या पता कि कौन से इंटीजर्स का सेट ए है। तो ये हमारे पास ये इन्होंने डिफाइंड सही नहीं किया हुआ, इसकी डेफिनेशन हमें प्रॉपर नहीं बताएगी। अगर फॉर एग्जांपल हमें कहा होता कि सेट हमारे पास ए जो है वो है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, अगर ये हमें ऐसे कहा होता कि सेट है हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, तो इस केस में ये वेल डिफाइंड होता, हम बता तो सकते थे ना कि सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है, अगर आप नेचुरल नंबर्स का सेट देखें तो नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू सोन, यानी चलता ही जा रहा है, यानी स्टार्ट 1 से होता है अप टू सोन, आगे एलिमेंट इसके चलते ही जा रहे हैं। अब जो सेट ए है वो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, तो हम सेट ए के एलिमेंट्स बता सकते हैं कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आने हैं। सेट ए के अंदर 10 एलिमेंट्स आएंगे, और वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि फर्स्ट 10 है तो हमारे पास फर्स्ट 10 है तो यहाँ पे हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इस केस में हमारे पास वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर इस केस में हम लोग सेट को डिफाइंड नहीं कर सकते, यानी सेट अगर हमने बताना है तो उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है ये हमारे पास है जी वेल डिफाइंड। और आप लोग डिस्टिंक्ट भी दे सकते हैं, देखिए इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो भी मैंने लिखे, ये इस सेट ए के क्या है, ऑब्जेक्ट्स, या इसको आप कहते हैं मेंबर्स हैं, या क्या है, एलिमेंट। ये जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने 1 2 यानी जो नंबर्स लिखे हैं 10 तक, तो ये क्या है, सेट ए के मेंबर्स है, या उसको मेंबर्स भी कहेंगे या हम कह सकते हैं एलिमेंट है सेट ए, ठीक है। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन इसकी क्लियर होगी कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जिसके अंदर हमारे पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग, डिस्टिंग यानी डिफरेंट हो, कोई ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने जहन में ये चीज अच्छे से, आपको ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये बाकी नोटेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं उस सेट का। और जो सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सॉरी कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी, यानी कैपिटल लेटर यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स को रिप्रेजेंट अगर हमने करना हो, अगर अल्फाबेट्स में हम लोगों ने करना हो रिप्रेजेंट, तो हम लोग ये स्मॉल, ये एबीसी या लोअर केस लेटर या स्मॉल लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे जो है वो मजीद इसके मुताबिक और स्टडी करते हैं। जी, और आ सेट बी, अब देखिए हमारे पास कोई भी सेट बी है, अगर हमने बताना है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट बी का है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए वी राइट एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जांपल अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है सेट बी का, तो हम लोग ये नोटेशन लगाते हैं, ये आपको नजर आ रही है ना, ये जो ई टाइप आपको ये नोटेशन नजर आ रही है, जो कर्व सा ई लिखा हुआ है, ठीक है, ये बिलोंग का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है ये हम तब लगाते हैं इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक्स हमारे पास एलिमेंट है बी का, तब हम ये नोटेशन लगाते हैं कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर मैं आपको इसको लिख के बता देती हूँ कि ये हम कहते हैं, ये सिंबल हमारे पास है बिलोंग्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है कि एक्स एलिमेंट है बी का। और अगर एक्स हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा बी का, तब हम इस केस में ये नोटेशन यूज करते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये नोटेशन है, देखो ये जो कर्व सा, ये जो ई का सिंबल सा लगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास बिलोंग की सिंबल होती है। अगर हम इसके ऊपर ये लाइन सी लगा दें तो इसका कट कर दें इसको, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, इस केस इसमें हमारे पास मतलब होगा कि एक्स एलिमेंट नहीं है बी का। अब आप इसको जरा ध्यान से पढ़ें, फॉर अ सेट बी वी राइट x belongs to b if x is an element of b and x does not belongs to b if x is not an element of b, यानी ये does not belongs to का हमारे पास सिंबल है, इसको भी मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास सिंबल है does not belong, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल है belongs to, और ये हमारे पास सिंबल है does not belongs to, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे मैंने देखा था, जो आपको पीछे एग्जांपल दी थी, मैं उसी एग्जांपल से भी आपको बता सकती हूँ। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, ये सेट ए लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर मैं इस सेट ए के, ये आपको नजर आ रहे हैं ना इसके एलिमेंट्स, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ 6 बिलोंग्स टू ए। अब आप देखिए कौन सा एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, आपको 11 नजर आ रहा है इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर आपको 11 नहीं नजर आ रहा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो 11 है वो ए का एलिमेंट नहीं है, ओके। इसी तरह सिमिलरली इसके बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ 10 है, और हमारे पास जो है वो
बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके अंदर मौजूद नहीं है, इन्फिनिट नंबर्स हैं जिसके अंदर मौजूद नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट जो है जो सेट ए का हिस्सा है और कौन से एलिमेंट सेट ए का हिस्सा नहीं है, कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को और कौन से डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, मेरे ख्याल से अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा जो मैंने ऊपर लिखा है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए थ्री मेथड्स होते हैं। ठीक है, देयर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो हमारे पास क्या होता है, ये थ्री मेथड्स होते हैं एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक होता है टेबुलर मेथड, और तीसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब हम आगे फर्दर इन तीनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव मेथड से हम लोग कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सिमिलरली टेबुलर मेथड से, और इसी तरह हम लोग सेट बिल्ड नोटेशन को भी डिस्कस करेंगे। जी, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब ये हमारे पास क्या होता है मेथड, इसको हम इस मेथड को यूज करते हुए हम कैसे एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट इन वर्ड्स। अगर हमने किसी भी सेट को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो कि कौन सा सेट है, तो हम उसको कहते हैं कि हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज किया, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड से हमने एक सेट को डिस्क्राइब किया। ठीक है, जिस तरह आप ये देखो, सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। जिस तरह अगर कोई भी सेट है उसके अंदर हमारे पास क्या फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स है, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में, अगर हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड, बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव मेथड हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमको वर्ड में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये हमारे पास कोई भी सेट जो गिवन है जिसके अंदर फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स है, तो हम उसको ऐसे कहेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। यानी आपने सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना जो भी सेट हो। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो दूसरी एग्जांपल है सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, अब आप ये देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स का कोई भी आपको गिवन है, सेट सेट ई आपको गिवन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स है। ठीक है, इवन नंबर का सेट है, तो आप उसको वर्ड में एक्सप्लेन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा, जो जिससे हमने एक्सप्लेन किया एक सेट को। ठीक है, द सेट ऑफ इवन नंबर्स हमने सिंपल वर्डिंग में लिख देना कि कौन सा सेट। उसके बाद आता है हमारे पास टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड हमारे पास क्या है, टेबुलर मेथड क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स यूजिंग ब्रेसेस। यानी कि हमने क्या करना है, ब्रैकेट में एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिटली लिख के दिखा देना है। ठीक है, यानी कि मोस्टली हमारे पास यही टेबुलर मेथड ही यूज होता है, नोटेशन जो हम लोग सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, एग्जांपल्स लिखते हैं, तो मोस्टली हम ये टेबुलर मेथड ही यूज करते हैं, जिसमें एक्सप्लिसिटली हमें एलिमेंट्स भी नजर आते हैं और हमने क्या किया होता है, इन एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट की मदद से इनक्लोज किया होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स मैंने नीचे गिवन आपको ये दी है, कि जैसे कि आप ये देखें, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड की एग्जांपल्स लेके मैं आगे चली, उसको मैंने टेबुलर मेथड में कन्वर्ट किया है। कि जैसे ये वाला सेट है, देखिए ये ए हमारे पास सेट है। अब हमारे पास सेट ये वही देखिए, द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। अब मैंने इसको टेबुलर मेथड में लिखना था, तो मैंने उसको एक्सप्लिसिटली ये ब्रैकेट की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को भी एनक्लोज कर दिया। और मैंने क्या किया, यूजिंग ब्रेसेस का मतलब यही है कि ब्रैकेट्स हमने यूज करते हुए उस सेट के एलिमेंट्स को लिख देना है, 1 2 3 4 5। तो यही हमारे पास फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली अब आप इसकी एग्जांपल दूसरी देखें, द सेट ऑफ इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर को भी मैंने एक ब्रैकेट नोटेशन में सारा ये लिख दिया। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को भी मैंने इनक्लोज कर दिया ये टू ब्रैकेट्स में। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में 0 2 4 6 8। अब ये देखें, ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6 8 अप टू सोन। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब तो सोन ये चलता जा रहा है इवन नंबर्स का। अगर आपको इवन नंबर्स नहीं जहन में कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको सिंपली ये एक्सप्लेन कर दूं कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो टू के टेबल पे डिवाइड होते हैं, या आप कह सकते हैं टू के जो मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, सारे इवन नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड इन विच वी यूज स्पेसिफिक सेट नोटेशंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए कि वो एलिमेंट्स किस सेट से बिलोंग करते हैं, या वो हमारे पास कौन सा वो एलिमेंट, जिस तरह आपको मैं एग्जांपल देती हूँ पीछे से, जैसे हमने एग्जांपल की थी डिस्क्रिप्टिव मेथड की। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। हमें पता है फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स है। अब हम क्या करेंगे, जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो हम उस एलिमेंट्स को अंदर जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हम नोटेशन वो स्पेसिफिक सेट की भी यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, अब ये देखें एक्स हमारे पास कोई ये एक सेट लिखा हुआ है। ठीक है, इस सेट को ध्यान से जरा रीड करें। ये क्या कह रहा है, ये सेट कह रहा है कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स एक्स मौजूद हैं। अब ये जो लाइन है इसका मतलब होता है सच डेट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स एक्स मौजूद है, यानी इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी जो भी एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। और ये हमारे पास नोटेशन होती है एंड की। ठीक है, ये नोटेशन है हमारे पास एंड की।
एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा। x लेस देन इक्वल्स टू 5 का कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, और वो क्या होंगे लेस देन 5। हमें पता है जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से लेस देन 5 कितने हैं, लेस देन इक्वल्स टू 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यही है ना कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट्स ही आते हैं। ठीक है, ये ध्यान से एक बार फिर से देखें। यहाँ पे इसको नोटेशन को हमने जनरल वे में लिखते हैं। जनरल नोटेशन होती है जिससे हमारे पास एक्सप्लिसिटली एलिमेंट्स नहीं लिखे होते, लेकिन हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास कौन सी एलिमेंट्स हैं। नोटेशन से इसमें बेसिकली हमारे पास सारी नोटेशन यूज होती हैं। ठीक है, सेट बिल्ट नोटेशन। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स सच डैट, ये जो लाइन है इसका मतलब होता है ऐसे, एक्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स, सच डैट जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, इस सेट से। ये हमारे पास है नेचुरल नंबर का, यानी इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स है सच डैट एक्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। एंड के यानी ये भी साथ कंडीशन हमारे पास गिवन है, एंड जो एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन इक्वल्स टू 5 होंगे, यानी नेचुरल नंबर्स के वो एलिमेंट्स जो लेस देन इक्वल्स टू 5 होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, इस सेट को हम कोई सा भी नेम दे सकते हैं। सेट को हम ए का नेम दे देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बी का नेम दे दें या कुछ भी दे दें। ठीक है, अब ये है जी। अब दूसरा जो है एग्जाम्पल देखें, एक ये एग्जाम्पल तो अब आपको क्लियर होगी होगी ना। अब ये हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल क्या एक्सप्लेन करते हैं। अब ये एग्जाम्पल हमारे पास कह रहे हैं कि एक्स ऐसे एलिमेंट्स सच डैट एक्स बिलोंग करे इवन नंबर से। वैसे तो इवन नंबर के सेट को हम वैसे ई से रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन हम नोटेशन तो कोई भी दे सकते हैं ना कि बी कोई भी सेट है जिसके अंदर इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपको कह दे कि बी कोई भी सेट है जिसके अंदर क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है। सम अगर हम ले कहते हैं कि ना बी और कोई भी सेट है जिसके अंदर सिर्फ कुछ ही इवन नंबर्स है, तो वो तो एक सेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड ही नहीं होगा। हम कहेंगे कि बी एक ऐसा सेट है, क्या है, बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। तो फिर उसकी नोटेशन क्या आएगी कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। जो ई हमारे पास स्पेसिफिकली होता है ये इवन नंबर्स के सेट के लिए यूज होती है नोटेशन। ठीक है, अब आपको इस सेट के जो अब ये देख रहे नोटेशन समझ आ रहा है ना। हमें तो बस ये कहा था कि इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे हमारे साथ कोई आगे गिवन कंडीशन नहीं है। हमने बस ये कंसीडर किया था कि बी एक सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स का। हमने आगे कोई कंडीशन नहीं रखी कि इसके अंदर सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं तो सिर्फ यहाँ तक होंगे। जैसे हमने इस सेट ए के अंदर, सेट ए को हमने एक्सप्लेन किया था कि सेट ए हमारे पास क्या क्या सेट है, सेट ए हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट ए को हमने कहा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसलिए हमने ऐसा लिखा कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स है जो नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं। और ये हमने साथ कंडीशन आगे करने के लिए, क्योंकि हमें पता लेस देन हमने 5 लेने हैं, तो इसलिए हमने ये नोटेशन लगाई कि लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अगर आपको कहते हैं कि सेट ए हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर्स का सेट है, ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स में से एलिमेंट्स हैं, या मैं इसको दूसरी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो बाद में मैं आपको दूसरी एक एग्जांपल देती हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको पहले क्लियर हो गया कि हमारे पास ये क्या कह रहा है कि सेट बी हमारे पास क्या है। ये अगर सेट बी आपको कहा है कि सेट बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सेट बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट है इवन नंबर्स का, तो इसलिए हमने इसको एक नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन में लिख दिया। हमने कहा है कि एक्स के अंदर ऐसे एलिमेंट्स है एक्स सच दैट, ये जो लाइन है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी कि एक्स जो कि बिलोंग करते हैं इवन नंबर से, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं जो आपको दूसरा बता रही थी कि अगर हमारे पास कंडीशन गिवन हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं ग्रेटर देन 5, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5, तो आपकी ये जो नोटेशन है ना ये हमारे पास ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अगर आपको ये कहा गया है कि सेट ए हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, उस केस में हमारे पास यहाँ इसकी जगह ये आ जाएगा इनइक्वालिटी। ये देखिए ग्रेटर देन के सिंबल होता है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, यानी कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे 5 और उससे ग्रेटर, यानी सेट ए हमारे पास ये ऐसा सेट हमारे पास जो है ना, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे 5 6 7 8 9 अप टू 100। ठीक है, ये एक टेबुलर वे है सेट ए को एक्सप्लेन करने का, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करें, हम सेट बिल्डर नोटेशन लिख रहे हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हमने यही चीजें लिखनी है जो मैंने आपको लिखवाई। और अब इस वे में आपको दोनों वे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे गिवन हो ग्रेटर देन है, लेकिन अब हमारे पास सेट ऑफ जो सेट ए है, अगर मैं इसको अब्रेज कर देती हूँ तो वो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है,
तो उस वे में हमारे पास ये सेट बिल्डर नोटेशन बनती है। इधर मैं लेस देन लिख देती हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। लेस देन और इक्वल टू 5, उसके लिए हमारे पास ये नोटेशन है जो कि हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो जिस वे से भी आपको क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाए या कोई भी आपको क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो आपने सेट बिल्डर नोटेशन से इसको इस सेट को एक्सप्लेन करना है या आपने टेबुलर मेथड से, तो आपने उस स्पेसिफिक मेथड से उसको डिस्क्राइब कर देना उस सेट। सो आई होप सो आपको इस सेट के मतलब जितनी भी कंफ्यूजन है या जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको वो क्लियर हो गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसके मतलब एक्सप्लेन उधर भी चैट उधर कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं कर दूंगी एक्सप्लेन, या आपको मैं अलग से एक वीडियो भी उस पर बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक मरतबा हम फिर से स्टार्ट से चलते हैं ताकि हम डिस्कस कर लें दोबारा से, एक मरतबा ओवरव्यू ले लें हम लोग कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले सेट के नोटेशन के मतलब पढ़ा था कि सेट हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस कराया है और सेट यूज किस लिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी, सेट की नोटेशन डिस्कस की थी कि इसको कैपिटल लेटर से करते हैं, इसके एलिमेंट्स को लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने वेल डिफाइंड पे बात की थी कि वेल डिफाइंड से क्या मतलब है, कि वेल डिफाइंड हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने उसके बाद थोड़ी सी नोटेशन पे और बात की थी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट इस सेट का हो तो उसको कैसे हम लिखते हैं, और अगर कोई एलिमेंट एक सेट से बिलोंग नहीं करता तो हम उसको किस तरह लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, और हमने इन तमाम मेथड्स को सेपरेटली डिस्कस किया, टैब डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड एंड देन सेट बिल्डर नोटेशन। सो आई होप सो आपका आज का लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के मतलब डिस्कस करेंगे। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर में, मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड एंड लेक्चर आप आज का ज़रूर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।